बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स के जवाब देंगे, इसलिए हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें। क्या मालूम इसमें आपके सवालों के जवाब हों। सबसे पहले तो नाजरीन हम आपको इतना बता दें कि पाकिस्तान में भी बूस्टर डोज लगाने की अनाउंसमेंट हो चुकी है और अभी पाकिस्तान में 40+ यानी 40 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाने का ऐलान हुआ है। तो नाजरीन हमारे ऐसे पाकिस्तानी भाई जो इस वक्त सऊदी अरेबिया से छुट्टी जाना चाहते हैं, उनका सवाल है कि हम अगर बूस्टर डोज लगवा लें और छुट्टी चले जाएं तो कोई परेशानी तो नहीं होगी, हम आराम से वापस सऊदी अरेबिया आ सकेंगे क्या। तो भाई इस हवाले से सऊदी गवर्नमेंट ने वाज़ेह ऐलान किया कि ऐसे अफराद जिन्होंने 1 फरवरी 2022 तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई, उनका तवक्कल न पर स्टेटस इम्यून ख़त्म हो जाएगा, यानी उनका वैक्सीन हेल्थ स्टेटस नॉन वैक्सीनेटेड हो जाएगा। तो इसलिए जो भी हमारे भाई सऊदी अरेबिया से छुट्टी जाना चाहते हैं वो बूस्टर डोज लगवा कर जाएं, ताकि मुमलिकत वापसी के लिए आप बआसानी आ सकें। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी ऐसे अफराद जिन्होंने सऊदी अरेबिया से वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हैं, उन्हें होटल क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा, लेकिन 1 फरवरी 2022 के बाद सऊदी गवर्नमेंट अपने रूल्स रेगुलेशन चेंज कर देगी। तो फिर ऐसे गैर मुल्की जिन्होंने सऊदी अरेबिया से छुट्टी जाने से पहले बूस्टर डोज लगवा कर गए हैं, उन्हें मुमलिकत पहुंचने पर होटल क्वारंटाइन पैकेज नहीं लेना होगा। ऐसे ही कुछ ट्रैवल रूल्स बनने वाले हैं 1 फरवरी 2022 के बाद। तो लिहाजा मेरे तमाम भाइयों से गुजारिश है कि सऊदी अरेबिया से छुट्टी जाने से पहले बूस्टर डोज लाजमी लगवा कर जाएं। नाजरीन पाकिस्तान की प्राइवेट एयरलाइन कंपनी सीरियन एयरलाइंस ने सऊदी अरेबिया के लिए अपने फ़्लाइट ऑपरेशन में इजाफा करते हुए जद्दा के लिए बराह रास्त फ़्लाइट्स का ऐलान किया है। नाजरीन सीरियन एयरलाइंस ने सऊदी अरेबिया के शहर जद्दा के लिए मज़ीद फ़्लाइट चलाने का ऐलान किया है, जिसमें कराची, लाहौर और पेशावर से बराह रास्त जद्दा के लिए फ़्लाइट्स चलाई जाएंगी। नाजरीन सीरियन एयरलाइंस की जद्दा के लिए फ़्लाइट जुम्मा, इतवार, पीर और बुध के रोज़ चलाने का शेड्यूल तय किया गया है। इंतज़ामिया ने एक तरफा टिकट 75,000 से 1 लाख मुकर्रर की है, जबकि होटल क्वारंटाइन पैकेज बुक कराने की भी सहूलत फराहम की गई है। तो जो हमारे भाई हमें कमेंट्स बॉक्स में सवाल करके पूछ रहे थे कि सिस्टर क्या 72 घंटे के बाद सऊदी गवर्नमेंट फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगा देगी, तो भाई देखें ऐसी कोई खबर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी गई। ये सब झूठी और फेक न्यूज़ होती हैं। अगर फ़्लाइट्स पर बैन ही लगाना है तो फिर पाकिस्तान की प्राइवेट कंपनी सीरियन एयरलाइन सऊदी अरेबिया के लिए अपने फ़्लाइट ऑपरेशन में इजाफा करने का ऐलान क्यों करती। तो भाई अब आपको फ़्लाइट्स के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया में कोरोना से महफूज रहने के लिए वजारत सेहत और दीगर मुतल्लिका अदारे बहुत अच्छे इक़दाम कर रही है। एक और ख़बर के मुताबिक वजारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आला ने कहा है कि कोरोना वबा का पहले वाला माहौल बहाल नहीं होगा, इसका कोई इम्कान नहीं है। तर्जुमान सऊदी मुआशरे में गश्त करने वाली बातों पर तबसरा कर रहे थे, जिनमें कहा जा रहा है कि कोरोना के केसेस बढ़ने से ख़तरे की घंटी बज गई है और जल्द ही मुमलिकत में लॉकडाउन की सूरत हाल पेश आ सकती है, जबकि ये सब गलत है, क्योंकि हम लोग मार्च और अप्रैल 2022 जैसे माहौल से बहुत लंबा सफ़र तय कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफ़ी कुछ हासिल कर चुके हैं। वजारत तर्जुमान का मज़ीद ये कहना है कि जल्द अज जल्द लोग वैक्सीन और बूस्टर डोज लगवा लें ताकि मुआशरे को वबा से महफूज रखा जा सके। नाज़रीन आपको मालूम है कि सऊदी गवर्नमेंट ने सऊदी अरेबिया में गदागिरी यानी मांगने पर पाबंदी आयद कर रखी थी और सख्त जुर्माने और सज़ाएँ देने का ऐलान किया था। तो नाज़रीन सऊदी अरेबिया की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि मुमलिकत में गुज़िश्ता 10 सालों के मुकाबले में पब्लिक मुकामात पर गदागिरी में 73% की कमी हुई है और 48% ने कहा है कि ऑनलाइन गदागिरी हो रही है। नाजरीन सऊदी अरेबिया में फैमिली ड्राइवरों की मिकदार में कमी क्यों हो रही है। नाजरीन महकमा शुमारियात का कहना है कि ख़वातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त मिलने से सऊदी अरेबिया में 2 लाख फैमिली ड्राइवर्स कम हो गए हैं, जबकि 2017 में ख़वातीन को मुमलिकत में ड्राइविंग की इजाज़त नहीं थी, लेकिन इजाज़त के बाद से फैमिली ड्राइवरों की तादाद में कमी आना शुरू हो गई है और बहुत सी ऐसी सऊदी फैमिलीज़ हैं जिन्होंने बैरून ममालिक से ड्राइवर दरामद नहीं कर रही, अब वो इस हवाले से खुद कफ़ील हो चुके हैं। अब उन्हें गैर मुल्की ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। और नाजरीन जो ड्राइवर सऊदी अरेबिया में प्राइवेट स्कूल्स या सरकारी स्कूल्स में ड्राइविंग कर रहे थे, उन्हें भी सऊदी गवर्नमेंट ने 30 दिसंबर 2021 से निकाल कर उनकी जगह सऊदी शहरियों को दे दी है।
تو ناظرین، سعودی عربیہ میں غیر ملکیوں کی جگہ سعودیائزیشن بہت تیزی سے ہو رہی ہے۔ کا سوال ہے کہ وزٹ ویزا والوں کو صحتی ایپ پر اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی کیا؟ بھائی، وزٹ ویزا والوں کو بھی صحتی ایپ سے اپوائنٹمنٹ ملتی ہے۔ دراصل ہم اقامہ ہولڈرز بھی ہیں اور ہمیں بھی اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی، ویٹنگ لسٹ میں نام جا رہا ہے۔ آپ ٹرائی کرتے رہیں، آپ کی اپوائنٹمنٹ آ جائے گی۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ نیوز تھی کہ 10 جنوری کو سعودی عربیہ کی فلائٹس بین ہو رہی ہیں۔ جی نہیں بھائی، ایسی کوئی نیوز سعودی حکام کی طرف سے نہیں دی گئی، یہ سب جھوٹی افواہیں ہیں۔ اب الحمدللہ آپ پریشان نہ ہوں، فلائٹس کی بحالی برقرار ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔